गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने भाषा और आधुनिकता नामक निबंध जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है, टेक्स्ट को पढ़ा, उसकी व्याख्या को समझा। आज हम लोग पूरे पाठ का सारांश पढ़ेंगे, जिससे आगे हम आने वाले प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। परीक्षा में गद्य खंड दिया रहेगा, गद्यांश, और उस पर 5 प्रश्न दिए रहेंगे। उन 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। 2-2 अंक के 5 प्रश्न होते हैं। तो ये पाठ का सारांश हमको इन प्रश्नों के उत्तर देने में बड़ी सहायता करेगा। चलिए आज हम पाठ का सारांश समझ लेते हैं। पाठ का सारांश, भाषा और आधुनिकता निबंध प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित एक विचार प्रधान निबंध है। इस निबंध में लेखक ने भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है। साथ ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करने वाले कुछ व्यवहारिक सुझाव भी दिए हैं। भाषा परिवर्तनशील, पहला पॉइंट है, भाषा परिवर्तनशील है। लेखक कहता है कि भाषा में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होने का अभिप्राय यह है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, नई शैलियाँ निरंतर आती रहती है। यह परिवर्तनशीलता ही भाषा में नवीनता का संचार करती है, और जहाँ नवीनता है वहीं सुंदरता है। भाषा समृद्ध तभी होती है जब उसमें नवीनता तथा आधुनिकता का पर्याप्त समावेश हो। कूपमंडूकता भाषा के लिए विनाशकारी है। भाषा जिस दिन स्थिर हो गई, उसी दिन से उसमें क्षय आरंभ हो जाएगा। वह नए विचारों एवं भावनाओं को वहन करने में असमर्थ होने लगेगी और अंततः नष्ट हो जाएगी। दूसरा मुख्य पॉइंट, संस्कृति का अभिन्न अंग है। भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है। लेखक का मानना है कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है। संस्कृति का संबंध परंपरा से होने पर भी वह गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। उसकी गति का संबंध विज्ञान की प्रगति से भी है। नित्य होने वाले नए नए आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार अंततः संस्कृति को प्रभावित ही नहीं करते, बल्कि उसे परिवर्तित भी करते हैं। इन वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप जो नई सांस्कृतिक हलचल उत्पन्न होती है, उसे शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भाषा का परंपरागत प्रयोग उसे अभिव्यक्त करने में पर्याप्त सक्षम नहीं होता। भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है? कैसे भाषा में परिवर्तन लाया जा सकता है? लेखक का मानना है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष या समूह का प्रयत्न होना चाहिए। हालांकि भाषा की गति स्वाभाविक होने के कारण वह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती, लेकिन प्रयत्न विशेष के कारण परिवर्तन की गति तीव्र अवश्य हो जाती है। भाषा की इकाई शब्द, लेखक स्पष्ट कहता है, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। भाषा शब्दों के स्तर पर विकास करती है। हम दैनिक व्यवहार में अनेक नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के होते हैं। साहित्य में यदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। भाषा के नवीनीकरण या शुद्धिकरण का आशय यह नहीं है कि हम दूसरी भाषा से आए प्रत्येक शब्द में परिवर्तन करने का प्रयास करें। यदि कोई विदेशी भाषा का शब्द
अपना भाव संप्रेषण करने में सक्षम है तो उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करना उचित नहीं है। भाषा का मुख्य कार्य, भाषा क्या है, भाषा का कार्य क्या है, भाषा की आवश्यकता क्या है? तो भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। लेखक ने भाषा में नवीनता को आवश्यक माना है, परंतु साथ ही स्पष्ट किया है कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। इसीलिए नवीनीकरण का कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा की अभिव्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा की व्यावहारिकता तथा उसका प्राण तत्व। भाषा का नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों या आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं हो पाती। उसका संबंध जनता से एवं जनता द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से है। जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकार एवं परिवर्तित की जाती है वह उतनी ही अधिक जीवंत और चिरस्थायी होती है। साथ ही साथ भाषा में आधुनिकता एवं युग के प्रति अनुकूलता भी तभी आ पाती है। भाषा की आधुनिकता के लिए अथवा भाषा को आधुनिक बनाने के लिए नवीन शब्दों, नवीन मुहावरों, नवीन रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। भाषा की व्यवहारिकता ही उसका प्राण तत्व है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयोग कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। प्यारे बच्चों, ये रहा इस पूरे भाषा और आधुनिकता पाठ का सारांश। अब इसी आधार पर और कल द्वारा पढ़ाए गए व्याख्या के आधार पर ही हम आगे के गद्यांश जो दिए जाएंगे उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।